तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करके लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 1 माइनस cos 4 थीटा हो जाएगा, एंड यहाँ पे जब एलसीएम लिया sin स्क्वायर थीटा को तो यहाँ पे 1 माइनस sin 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, और जो हमारे पास ये टर्म चल रही है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, उसको एज इट इज हम साथ में लेते चलेंगे। नाउ जो डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ नीचे रह जाएगा 1 माइनस cos 4 थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि cos 4 थीटा जो है वो हम वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इस तरह से जब हम डिवाइड कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी, मतलब यहाँ पे b जो है अब cos स्क्वायर थीटा है, तो हमने इसको 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखना है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखना है। और इसी तरह से साइन वाली साइड पे भी यही चलेगा, जो डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर थीटा है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे जो 1 माइनस sin 4 थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। और यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आइडेंटिटी आएगी a माइनस b a प्लस b, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, और साथ में जो टर्म चल रही है वो साथ साथ में ही चलती रहेगी। अब यहाँ से इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा एज इट इज, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा एज इट इज, साथ वाली टर्म भी एज इट इज। अब उसके बाद हम लेंगे एलसीएम, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हमारे पास एलसीएम है साथ में, एंड 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा एज इट इज, और यहाँ पे हम लोग इस पूरी टर्म को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos 4 थीटा, एंड 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा साथ में यहीं पे रहेगा, और इस तरफ sin स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया तो sin 4 थीटा एंड 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज आएगी। अभी हमने क्या करना है, cos 4 थीटा को इससे भी मल्टीप्लाई, cos 4 थीटा को sin स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई, एंड sin 4 थीटा को 1 से, एंड sin 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म जो है वो आ गई है। एंड साथ में जो टर्म चल रही थी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंसल आउट हो गई है, क्योंकि सेम टर्म्स जो है वो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लीकेशन में थी, तो वी कैन कैंसल इट आउट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जैसे हमने इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया था, नीचे हमारे पास भी उसी तरह से हम 1 को मल्टीप्लाई 1 से sin स्क्वायर को मल्टीप्लाई cos स्क्वायर को 1 से किया cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। एंड अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना है, वो थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है, इसीलिए मैंने पहले ये सम सॉल्व कर लिया था और मैं आपको भी करके समझा रही हूँ। तो यहाँ पे बेटा cos 4 थीटा एज इट इज रहेगा, ठीक है, और sin 4 थीटा, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, और इन दोनों को हमने अलग से यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इन दोनों के पास है, sin स्क्वायर थीटा भी दोनों के पास है, तो कॉमन फैक्टर हम बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे रहेगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रहेगा sin स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अगर निकालना चाहते हैं तो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab हम इसको लिख सकते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर मैं इसको cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखूं, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, a प्लस b होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, और a क्या है cos स्क्वायर थीटा एंड b क्या है sin स्क्वायर थीटा। तो हमने ये पूरी टर्म में ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये अप्लाई किया है, और यहाँ पे हमारे पास जो ये टर्म बची हुई थी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो, यहाँ पे हम 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 1 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हम लोग इनको माइनस करेंगे, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है साथ में cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा सेम है, तो ये 2 है ये 1 है, तो इनको माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 1, 2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में उसी तरह से जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था, उसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 पुट कर दिया, और जो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 बन गया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया। एंड देन यहाँ से हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी हमें चाहिए था राइट हैंड साइड वो हमारे पास प्रूव हो चुकी है। हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास आ चुकी है टर्म 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, देयरफॉर ये प्रूव हो चुका है। थैंक यू।